ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 27 रुपए की बड़ी कमी देखने में आई है। ओपन मार्केट में डॉलर का लेन देन 290 रुपए का हो गया है। इसी पर बात करेंगे, सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर अब्बास, बताइएगा डॉलर के उतार चढ़ाव के बारे में। आज बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा वक्त फैसला आया था गुज़श्ता रोज, जिसके में कहा गया था कि जो तमाम गैर मुल्की अदायगियाँ की जाएंगी वो अब जो है वो जो कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑनलाइन जो अदायगियाँ की जाती हैं, खरीदारी की जाती है, और उससे पहले हम देख रहे थे कि वो ओपन मार्केट से डॉलर अरेंज किए जाते थे। लेकिन कल स्टेट बैंक ने ऑर्डर दे दिया है कि जो अरेंजमेंट होगा वो इंटर बैंक रेट पर ही डॉलर मिलेगा। यानी कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीदते थे तो ओपन मार्केट रेट पर लेते थे। कोई क्रेडिट कार्ड से अदायगी होती थी, जब कोई भी खरीदारी की जाती थी वो ओपन मार्केट का रेट होता था। लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से कह दिया गया है कि ये रेट जो है वो इंटर बैंक मार्केट का से होगा, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट से डॉलर की कीमत में नुमाया कमी आई है, जिसके बाद हम देखते हैं ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त जो है वो 290 रुपए पर आ गया है। गुज़श्ता रोज हमने देखा था ओपन मार्केट में डॉलर का लेन देन जो है वो डॉलर की कीमत फरोख्त थी वो 311-12 रुपए पर पहुंची हुई थी। तो जबकि हम ये देख रहे थे कि कहा जा रहा था कि एक डिमांड भी सामने आ रही थी कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो दोनों का फर्क बढ़ चुका है वो तकरीबन 15, 20, 25 रुपए तक पहुंच चुका था, उसके अंदर कमी की बातें भी की जा रही थी। ठीक, सफदर अब्बास हमारे साथ रहेगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 27 रुपए की बड़ी कमी देखी गई है। इमरान सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस एडिटर। इमरान सुल्तान, वजह क्या बनी और दूसरा ये कि किस हद तक सूदमंद साबित होगी ये कमी? देखिए, ये एक मच अवेटेड डिसीजन था जो कि इकदाम लिया जाना था। बात सारी ये थी कि पाकिस्तान में इंटर बैंक और ओपन मार्केट, इन दोनों मार्केट के दरमियान तकरीबन 30 रुपए का फर्क आ गया था। और इसको ऐसे समझें कि अगर कोई बाहर से बैरून मुल्क से पाकिस्तान में डॉलर भेज रहा है, अगर वो पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज रहा है तो वो डॉलर जो है 285 का पड़ेगा। लेकिन अगर वो हवाला कर रहा है या किसी और जराये से भेज रहा है तो 230 रुपए का डॉलर उसको पड़ जाएगा। तो 30 रुपए का फर्क, तो अल्टीमेटली ये लोग जो है वो जा रहे थे हवाला और दूसरी साइड पे, और यहाँ पे ये बैंकिंग चैनल जो है मुतासिर हो रहा था। पहला तो ये मसला था। फिर दूसरा ये था कि इसको गैप को कम कैसे किया जाए। तो इस गैप को कम करने के लिए मनी चेंजर्स और एक्सचेंज कंपनी जो है, इन्होंने एक प्रपोजल रखा फाइनेंस मिनिस्टर के पास कि आप जो आपके ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, बैरून मुल्क जो अदायगियां की जाती हैं थ्रू योर एटीएम और डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो उसके लिए जो डॉलर अरेंज करते हैं ये जाके मनी चेंजर्स से करते हैं। और होता ये था कि हेलो जी 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 इमरान सुन होता ये था कि बैंक्स जो हैं वो इन एक्सचेंज कंपनी से आके डॉलर लेते थे उस पेमेंट को सेटल करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर था, दबाव था एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये ऑनलाइन पेमेंट जो है, कार्ड की जो पेमेंट है, इसको आप शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स इंटर बैंक, ताकि ये प्रेशर जो है उनके ऊपर ना आए और ये चीजें वहीं पे सब्सिडाइज रेट्स पे सेटल हों। तो ये 31 जुलाई तक का हुकूमत ने ये टेस्टिंग एक ये इक़दाम लिया है। और इस इक़दाम से सबसे पहले कल भी हमारी ये बात हुई थी, रात को जब शाम में मैंने पेपर दिया था तो उस वक्त ये कहा था कि कल 15 से 20 रुपए डॉलर जो है वो गिर सकता है। और आज मार्केट ने यही चीज देखी कि एकदम जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो बदला और तकरीबन 27 रुपए जो है ये प्राइसेस गिरी हैं। अच्छा, अब इसकी एक और चीज जो इसमें और इजाफा हो सकता है, आपने कहा कि मजीद कितना गिरेगा, तो कोई भी इसकी लिमिट तय नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने डॉलर होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने इस आस पे रखा हुआ है कि डॉलर 350 रुपए जाएगा या वो देख रहे हैं कि और महंगा होगा तो वो उस पर प्रॉफिट कमाएंगे, तो अब उनको डेंट पड़ेगा इसके ऊपर। तो जितना वो अपने डेंट से बचने के लिए मजीद डॉलर जो है वो बेचने पे आएंगे ताकि वो अपना। बिल्कुल इमरान सुल्तान, आपका ये पॉइंट, आपने कहा कि वो लोग जो जमा कर रहे हैं डॉलर्स को, उनको डेंट पड़ेगा। क्या वो मार्केट में इसके बाद बेचेंगे या फिर मजीद इंतजार करेंगे कि मे भी एक दफा फिर से इतनी बड़ी छलांग मार के डॉलर ऊपर बढ़ जाएगा? दूसरा, आपने कहा कि जो पॉलिसी ये अपनाई गई है, जिसको आपने एक्सप्लेन किया, इस पूरी में किस हद तक ये टेस्टिंग जो अभी चल रही है, जैसे कि आपने इसको कहा कि ये टेस्टिंग है, अगर ये टेस्टिंग कामयाब होती है तो एक दफा फिर से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम होगा, या फिर अगर टेस्टिंग फेल हो जाती है तो फिर बढ़ जाएगा? देखिए, असल चीज थी कि आपने इस इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट को कम करना है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि 3 मार्केट पाकिस्तान में चल रही थी, इंटर बैंक, ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट। तो ब्लैक मार्केट को आपने रिड्यूस किया था मेजर्स लेकर। अब ये इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट को आपने कम करना था। हिस्टोरिकली क्या होता है कि ₹2 का फर्क होता था, इस मरतबा ये 30 रुपए का फर्क डिफरेंस आ गया। तो इसको कर्टेल करने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करने थे।
अब चूंकि पाकिस्तान में मसला इस वक्त यह है कि जनाब डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है। आपके कराची का डॉलर यहाँ के रेट्स आप देखें और यहाँ के रेट्स में कोयटा के रेट्स में कितना फर्क है। तो कोयटा से जो आगे स्मगल होता है बलूचिस्तान अफगानिस्तान में स्मगल होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का डॉलर जाता है। तो आपने बहुत सारी चीजें करनी है, उस चीज को भी आपने रोकना है। फिर इसके अलावा आपकी जो सेटलमेंट होती है बॉर्डर पे जो आप ट्रेड करते हैं वो ट्रेड जो है वो फॉरेक्स अकाउंट से नहीं होती बल्कि वो हवाला से होती है। तो आपने उसको भी रोकना है। तो बहुत सारे इक़दाम करने की जरूरत है। इसमें से एक ये कदम, और ये बहुत अर्से पहले से पाकिस्तान की जो एक्सचेंज कंपनीज है वो कह रही थी कि जनाब बैंक्स हमारे पास आते हैं डॉलर्स लेने और उनको उनकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पेमेंट करना होती है। हालांकि जो इंटरबैंक का आपको पता है कि वहां पे सब्सिडाइज्ड है। अच्छा, अब सबसे बड़ा फायदा तो आप ये देखिए कि कल तक 315 का जो डॉलर था जो हाजियों को मिल रहा था 315 का, आज उनको 285 का मिलेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये 30 रुपए का फर्क उनके लिए कितना बड़ा फर्क जो है वो कितना रिलैक्स होगा, कितने रिलीफ होगा उनको इसमें। मतलब कि अगर तज्जियाती तौर पर अगर बात कर ली जाए तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में मजीद जो है डॉलर गिरावट का शिकार होगा? गिरावट नहीं कह सकते आप, इसको फेयर एडजस्टमेंट कह सकते हैं। आप अपनी करेंसी जिस तरीके से हमने डिवैल्यू की है, देखिए करेंसी को आप मुसलसल डिवैल्यू करते चले जा रहे हैं। आपने बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स भी लिए, आपने इसके अलावा आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बहुत ये जो है जो माफिया है इतना बड़ा स्मगल जो कि डॉलर स्मगल कर रहा है, इनकी भी आपने सरकोबी करनी है। तो अच्छी बात है, डॉलर अगर गिरता है, डॉलर गिरने से आपके इंपोर्ट बिल जो है इसके ऊपर बहुत कमी आ जाएगी। फिर आपके जो डॉलर के अंदर जो कर्जों की अदायगी है उसके अंदर बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। तो इन ट्रू सेंस, और फिर दूसरा ये की कॉम्बिनेशन है, अगर डॉलर गिर रहा है और ऑयल प्राइसेस आपकी गिर रही है तो विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। विन विन सिचुएशन है ये। इमरान सुल्तान हमारे साथ रहेगा। सफदर अब्बास, आपसे जानना चाहेंगे मार्केट में क्या सूरत हाल है एक बड़े चेंज के बाद? अब क्या लोगों की जानिब से प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्या वो खुशाइन देख रहे हैं इस चीज को, या फिर मार्केट में मजीद किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटीज हैं? क्या कहना है लोगों का? जैसे कि इमरान सुल्तान ने कहा कि जो लोग डॉलर को होल्ड करके बैठ गए थे कि इसको बढ़ने का इंतजार कर रहे थे कि कीमत बढ़ जाएगी उससे वो मुनाफा कमाएंगे, उन लोगों के लिए वक्त शुरू हो गया। वो लोग शदीद परेशानी का शिकार हो गए। उनका कहना है कि अब जो होल्डिंग कर रखी थी डॉलर की, डॉलर मजीद बढ़ जाएगा तो मुनाफा कमाएंगे, वो लोग परेशान हो गए। लेकिन अगर हम बात करें इंटरबैंक मार्केट की, तो इंटरबैंक मार्केट में अभी भी डॉलर की कीमत में यानी कि इस्तेहकाम ही देखा जा रहा है। 10-20 पैसे का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के लेन देन 285 रुपए 15 पैसे में जारी है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो नुमाया करने के बाद 290 रुपए पर आ चुका है। ठीक है, पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतें कम होते ही डॉलर की ऊंची उड़ान भी थम गई। हमारे साथ मौजूद थे सफदर अब्बास और इमरान सुल्तान, आप दोनों का शुक्रिया।